हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मेन पार्ट ऑफ सेल। मेन पार्ट ऑफ सेल की बात करते हैं तो उसमें आता है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्द्रव्यी जाली का। इसका सेल में काम क्या होता है? तो जो सेल के अंदर जो वसा होती है, फैट होता है, प्रोटीन होती है, उसका संचरण करना मतलब ट्रांसपोर्टेशन करना। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब इनका परिवहन करना, मतलब फैट और प्रोटीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। ठीक है, ये किसका काम होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। दूसरा पॉइंट बनता है कि यह झिल्ली बंद नलिकाएं और परत का एक बहुत बड़ा अंग होता है। जो सेल के अंदर बंद नलिकाएं होती है, परतें होती है, उन्हीं से मिलकर हमारे पास क्या बनता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स का एक लार्ज नेटवर्क होता है। तीसरा पॉइंट बनता है इसकी संरचना प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के समान होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक मेन पार्ट ऑफ सेल है। ठीक है, इसी के आकार का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। यहाँ तक तो हमारे पास जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो हमने कर लिया है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, जो कि एसएससी एमटीएस 19 जुलाई 2022 की जो शिफ्ट थी उसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कौन सी स्टेटमेंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में सही है? तो पहला आता है कि इट इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। दूसरा है इट इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने ये दोनों पॉइंट्स पढ़े हैं, तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। हमने पढ़ा है कि ये लार्ज नेटवर्क होता है बाउंड ट्यूब्स का एंड सीट्स का, और दूसरा हमने पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आकार के जैसा ही होता है। तो ये दोनों पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएंगे? सही। ठीक है, यहाँ तक बात होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।